guys, this is me Ankita and welcome back to my channel. I hope you people are doing great and having a great time. So guys, I'm finally here with my review video of Anomaly, and yes, this is not a PR, this is not a sponsored video. I just got it from myself in the Pink Friday sale और ये मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर में मिल गया, तो इसलिए मैंने सोचा why not I make a like a review video of this. So guys, this is the shampoo that I ordered from Anomaly. आपको पता ही होगा Anomaly is a brand founded by Priyanka Chopra Jonas, और वो जो brand है, this is like, you know, it's just that it is very very nice and clean brand, no chemicals, nothing which is not required for your hair, simple, okay, like very very simple. And तो मैंने ये 2 शैम्पूज ऑर्डर करे. एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर द लीव इन कंडीशनर, क्योंकि उसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी थी, बट दैट लीव इन कंडीशनर वॉज आउट ऑफ स्टॉक बिकॉज उसमें भी ऑफर था बाय 1 गेट 1, एंड आई एम श्योर लोगों ने लिया होगा बिकॉज उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, दैट इट रिड्यूसेस द फ्रिज एंड ऑल ऑफ दैट. सो इसलिए आई विल गेट माई हैंड्स ऑन इट वंस इट्स इन स्टॉक. राइट नाउ आई डोंट नो अभी तक आया कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया उसके बाद. बट येस, सो दिस इज the Anomaly shampoo packaging. I'm just going to let you know what is written right here. So this one is the clarifying shampoo and this is the hydrating shampoo. So it says they have spent less on packaging but spent more on the superior formula. Bottles are made from 100% plastic trash. Okay, so आप अगर पैकेजिंग की बात करो, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक पैकेजिंग. लाइक अगर आप देखो प्लास्टिक ना उतना बहुत ज़्यादा फैंसी या वैसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सी यहाँ एक डेंट भी आ गया प्लास्टिक में, सो इट्स नॉट लाइक वेरी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टाइप की प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है, नो नॉट दैट. एंड वेरी सिंपल टू यूज़, आखिरी बूंद तक आप इसकी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ सो easy. और इस तरह से सिंपल बॉटल लग जाती है एंड देन यू कैन जस्ट ओपन इट. यहाँ से आप यहाँ से आउटलेट है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. और सो दिस इज द होल थिंग अबाउट पैकेजिंग. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पीछे क्या क्या लिखा हुआ है. इन दिस वाइट वन इट हैज़ दैट इट इज़ अ थिनर बॉटल, लेस ऑफ प्लास्टिक, सो इसीलिए शायद इसमें ये डेंट है. सो इट्स नॉट यूज टू मच ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो. 100% recycled plastic bottle. It is very clean. No SLS, SLES, parabens, silicons. It is cruelty free and vegan. And also there is a lot of things written about this shampoo right here, that it is a blend of aloe vera, coconut oil, provide a satisfying clean and boost of nourishment without stripping or weighing down your hair. So this is proudly made in USA because वहीं प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं अभी, तो इसलिए. So yeah, this is about this hydrating shampoo. Let me just get on with this clarifying shampoo right here. This has eucalyptus and charcoal. We all know charcoal is great for cleaning. और इसमें भी सेम चीज़ लिखी है that it is 100% recycled plastic bottle, thinner bottle, clean, no sulfate, no parabens, no silicones, cruelty and vegan. So yeah, this is all about packaging. Honestly, अगर मैं packaging का review अपने हिसाब से बोलूँ, I quite like it. क्योंकि क्या है ना, फैंसी ढक्कन होते हैं, फैंसी बॉटल कैप्स और वो सब. सो इट इज़ ऑल्सो समवेयर अ पेन कि अब इसमें से हम कैसे निकालें शैम्पू. सो आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी टू कैरी, नॉट टू मच ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन हियर. सो इसलिए मुझे अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग, टू बी रियली ऑनेस्ट. मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला एंड मूविंग ऑन टू हाउ डज इट वर्क. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ लिटिल बिट ऑफ द टेक्स्चर, वेरी लिटिल. सो इस तरह से आप देख सकते हो, इतना ये टेक्सचर एक नॉर्मल थिन सा टेक्सचर है. देखो, नहीं तो नॉर्मली शैम्पूज का काफ़ी थिक टेक्सचर होता है, बट सब क्वाइट थिन टेक्सचर. सेम गोज विद दिस वन ऑल्सो. और यहाँ अभी काफ़ी ठंड है, यू नो, कई बार शैम्पूज काफ़ी थिक भी हो जाते हैं इन विंटर्स, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड दिस इज़ द क्लैरिफाइंग शैम्पू एंड दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट thin in texture. If I talk about this one first, I quite like it क्योंकि मैंने जब इससे बाल धोए थे मुझे ऐसा लगा काफ़ी ऑयल मेरा एक बार में निकल गया था. एंड क्योंकि आजकल विंटर्स है और मुझे विंटर्स में ड्राइनेस होती है स्कैल्प में, बिकॉज ऑफ विच ऑयल लगाती हूँ मैं, क्योंकि
डैंड्रफ होते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने बाल को हाइड्रेटेड रखूँ, स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखूँ। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था ऑयल लगा के, एंड देन आफ्टर वॉशिंग इट ऑफ आई रियली फेल्ट कि ऑयल एक बार में निकल गया। एंड ऑल्सो ये मेरी जनरली आदत है कि आई ऑलवेज डाइल्यूट द शैम्पू, दैट इज़ द राइट वे, और फिर मैं पूरे उसमें फैला के करती हूँ। बट सीरियसली ऑयल एक बार में निकल गया था एंड आई क्वाइट लाइक इट। ऑयल कौन सा यूज़ किया था वो भी आप लोग को बता देती हूँ, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि इसने तो कोई थिन किया होगा या बहुत ज़्यादा वो किया था। आई हैव जस्ट मिक्सड माई आलमंड ऑयल, जो कि नॉर्मल बजाज का आलमंड ऑयल आता है, वो वाला ऑयल मैंने डाला था, और उसके साथ मैंने डाला था कोकोनट ऑयल। दोनों को मिक्स करके वार्म करके माइक्रोवेव में मैंने यूज़ किया था और लगाया था अपने स्कैल्प में, एंड इसके साथ काफ़ी अच्छे से वॉश हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम वॉश किया था एक बार, मतलब अपने स्कैल्प में लैदर किया, धो दिया। सेकेंड टाइम फिर से किया था, बट आई फेल्ट कि पहली बार में ही निकल गया था। बट इट्स जस्ट द हैबिट कि मुझे ऐसा लगता है 2 बार वॉश करना चाहिए, सो दैट इज something I did. So I quite like this shampoo, it works great for me. And इसके साथ कंडीशनर मैंने नहीं ऑर्डर किया बिकॉज मेरे पास बहुत सारे गार्नियर के टब रखे हैं, सो दैट आई एम यूजिंग एज अ कंडीशनर राइट नाउ, टू बी रियली ऑनेस्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन राइट हियर, आई हैव यूज्ड इट इन द वेरी सिमिलर वे, बट क्योंकि ये हाइड्रेटिंग शैम्पू ऑलरेडी इसमें लिखा था, आई हैव नॉट यूज्ड इट विथ ऑयल. आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क विथ इट और कैसे, बट हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, इट मेक्स माई हेयर रियली सिल्की एंड सॉफ्ट, दैट इज़ फॉर श्योर. और मेरे बालों में मेरे बाल जो है ना, अभी अगर आप देखो, इट इज़ केमिकली ट्रीटेड, तो नीचे के जो बाल हैं वो काफ़ी स्ट्रेट हैं और ऊपर के देखो तो काफ़ी वेवी हैं. वेवी मतलब मेरे कर्ली हेयर्स हैं, कर्ली वेवी का थोड़ा मिक्सचर टाइप है, तो ऊपर से अभी ऐसे निकल रहे हैं. तो अगर मैं इसके फ्रिज के बारे में बोलूँ, आई डोंट थिंक सो कि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गया था इससे, बिकॉज बट हाँ, मेरे बाल सॉफ्ट थे, मैं ये ज़रूर बोलूँगी. इट वॉज क्वाइट सॉफ्ट उसके फील में, बट फ्रिज गया ऐसा तो नहीं था, टू बी रियली ऑनेस्ट. तो इसलिए आई रियली लाइक दिस वन. अगर बोथ ऑफ द शैम्पूज की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग द स्कैल्प, इट वर्क्स ग्रेट फॉर मी. एंड ऑल्सो मुझे अच्छा लगा बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी डील में मिल गया था, लाइक 750 फॉर बोथ दीज बॉटल्स. और इन दोनों में आई डोंट नो हाउ मच कितना है, और आपको ना इसमें सारा सब यहाँ लिखा मिल जाता है, लाइक उसकी लाइफ के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. एंड दिस इज 325 ml, तो मतलब मुझे 650 ml मिला था फॉर 750, विच इज़ नॉट अ बैड डील आई फील. तो इसलिए मुझे तो ये शैम्पूज काफ़ी अच्छे लगे. एंड पॉसिबली अगर मुझे एक 750 का मिलता, आई वुड हैव थॉट ट्वाइस, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं तब लेती कि नहीं, बट आई थिंक क्योंकि मुझे ये 750 के दोनों मिल गए, सो आई क्वाइट लाइक इट. तो इसलिए मैंने ये शैम्पूज लिए और मैंने आपको बताया ट्राई करके कि कैसा है क्या है. एंड आई क्वाइट लाइक इट, सिंपल, और फ्रिज नहीं गया था, बट स्कैल्प अच्छे से क्लीन हुआ था. एंड माई बेसिक फंडा इज़ कि शैम्पू का काम स्कैल्प क्लीन करना है, वो आपके हेयर प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकता. दैट इज़ माई फंडा. अगर आपको वो करना है तो उसके लिए मे बी मास्क होगा, उसके लिए ऑयल होगा, बट द वर्क ऑफ अ शैम्पू इज टू क्लीन योर स्कैल्प, एंड दैट इज डन वेरी वेल विद this shampoo. So yeah, that was it. This was my honest review. और अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, तो do tell me in the comment section down below. लैदर अच्छे से करता है, फॉर श्योर लैदर बहुत अच्छे से करता है. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, आप वहां से जाके ले सकते हैं. एंड या दैट वाज इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू डिड सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन. मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन, दिस इज मी अंकिता सिंह. गुड बाय, टाटा.